जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 1 जल तथा सीवेज की सूक्ष्म जैविकी पर निबंध लिखो। So, what stream do you want to take? बोलो। साइंस। शाबाश, आई एम प्राउड। उत्तर सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्मदर्शी जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये ऐसे जीव जो एक कोषीय होते हैं एवं केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जाते हैं सूक्ष्मदर्शी जीव कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव संपूर्ण जीवमंडल, बायोस्फीयर, थलमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर एवं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में फैले रहते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण से अधिक संबंधित होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लाभकारी होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना। घरेलू उपयोग के जल को स्वादहीन, रंगहीन तथा स्वच्छ होना चाहिए। रसायनों एवं रोगाणुओं से मुक्त होना चाहिए। प्राकृतिक जल स्रोत में जो प्रदूषित नहीं है, प्रायः कुछ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास, सेरेटिया, फ्लाइबोबैक्टीरियम, क्रोमोबैक्टीरिया, एसिनेटोबैक्टर तथा एल्कालीजिन पाए जाते हैं। कुछ मृदा बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया जैसे एंटेरोबैक्टर आदि भी पानी में घुलकर पहुंच जाते हैं। उपर्युक्त वर्णित बैक्टीरिया हानि रहित होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य जीवाणु, कुछ सूक्ष्म जीव भी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जैसे एक्टिनोमाइसीट्स, यीस्ट, बैसिलस स्पोर्स, क्लॉस्ट्रिडियम स्पोर्स, सेल्यूलोज डाइजेस्टर्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। इसके विपरीत दूषित जल में कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होती है जो सीवेज, मल तथा फैक्ट्रियों से आता है। इसमें पाए जाने वाले जीव हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मौजूद कार्बनिक पदार्थ का इन जीवों द्वारा अधूरा पाचन, इनकम्प्लीट डाइजेशन किया जाता है जिससे जल में एसिड, क्षार, बेसेस, एल्कोहल तथा गैसें इकट्ठा हो जाती हैं। मुख्यतः कोलीफॉर्म बैक्टीरिया दूषित जल में पाए जाते हैं। ये लैक्टोज को एसिड तथा गैस में बदल देते हैं। इस समूह में मुख्यतः ई कोलाई तथा एंटेरोबैक्टर। हम सोचे कि क्या सोचे? तो सोचेंगे नहीं करेंगे, पूछना चाहिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए। प्रजाति स्पेसीज के जीवाणु पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाकस, प्रोटियस तथा स्यूडोमोनास भी पाए जाते हैं जो कोलीफॉर्म समूह में के नहीं हैं। कभी कभी दूषित करने वाले जीव पॉल्यूटिंग ऑर्गेनिज्म तेजी से गुणित मल्टीप्लाई होते हैं और उपस्थित ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। जैसे यदि अचानक पानी में न्यूट्रिएंट पहुंच जाए सीवेज या औद्योगिक क्षेत्र के कचरे द्वारा तो पानी में शैवालों, एल्गी की संख्या तेजी से बढ़ती है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और प्रोटोजोआ, मछलियाँ, पौधों आदि को ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है अतः ये मरने लगते हैं तथा ऐसे मृत जीव जंतुओं की एक परत कीचड़ के रूप में पानी के तले में इकट्ठा हो जाती है। इस कीचड़ में अवायवीय जाति एनाएरोबिक स्पेसीज की क्लॉस्ट्रिडियम, डिसल्फोविब्रियो आदि तेजी से गुणित होने लगते हैं। ये यहाँ गैसों का उत्पादन करते हैं जिसमें से एक गैस H2S लेड या आयरन से क्रिया करके कीचड़ को काला तथा जल को विषैला बना देते हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपूर्ण रूप से समाप्त होने पर बैक्टीरिया अपने ही मल वाटर प्रोडक्ट में मृत होते जाते हैं। इस प्रकार जल में जीवन का निशान मिट जाता है। ऐसी नदी या तालाब को मृत नदी या तालाब कहते हैं। कैच पकड़, कैच पकड़, कैच पकड़। जल का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जल उपचार के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला जल में उपस्थित रोगाणुओं एवं जीवाणुओं को समाप्त करके तथा दूसरा जल के शुद्धिकरण तथा सीवेज डिस्पोजल द्वारा। जल का शुद्धिकरण यह 3 चरणों में की जाती है। एक सेडिमेंटेशन, इसका मुख्य उद्देश्य पत्ती, बालू, कंकड़ तथा अन्य बहने वाले पदार्थों को जल से अलग करना है। यह बड़े बड़े टैंकों में किया जाता है। इन्हें सेटलिंग टैंक कहते हैं। Hey, y'all, come look at this. एल्यूमिनियम सल्फेट या आयरन सल्फेट सेडिमेंटेशन
प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन पदार्थों को मिक्सिंग चेम्बर में मिलाया जाता है, जिससे एक जेली की तरह का पदार्थ स्कंदन कोगुलेशन क्रिया के बाद बनता है, जो जल से जीवाणु व कार्बनिक कणों ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को अपने साथ टैंक की तली में इकट्ठा कर देते हैं। सेटलिंग टैंक के तल में इकट्ठा इस पदार्थ को फ्लॉक कहते हैं तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को फ्लॉकुलेशन कहते हैं। दूसरा, फिल्ट्रेशन। इस क्रिया के द्वारा जल में बचे हुए सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस क्रिया के लिए साधारणतः सैंड तथा ग्रेवल का उपयोग किया जाता है। फिल्टर दो तरह के हो सकते हैं: स्लो सैंड फिल्टर, जिसमें बारीक सैंड के कणों की गहरी परत बनाई जाती है। दूसरा, रैपिड सैंड फिल्टर, जिसमें सैंड के कुछ बड़े कणों की परत बनाई जाती है। भाई पीछे का बैकग्राउंड देखा तूने, कितना मस्त है पीछे का बैकग्राउंड। 3, क्लोरीनेशन। यह अंतिम चरण है जिसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। यह गैस क्रियाशील ऑक्सीकारक होती है, जो जल के कार्बनिक पदार्थों ऑर्गेनिक मैटर से क्रिया करती है। अपशिष्ट जल उपचार, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मानव सभ्यता के आरंभिक काल में जल प्रदूषण की कोई विशेष समस्या नहीं थी, क्योंकि मनुष्य छोटे छोटे समूह में वास करते थे और कच्चे अपशिष्टों को नदियों तालाबों में बहा दिया जाता था अथवा जमीन में गाड़ दिया जाता था, जहां इनका जीवाणु अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से विखंडन हो जाता था तथा मनुष्य को अपेक्षाकृत कम प्रदूषित जल उपलब्ध होता था। जनसंख्या वृद्धि, महानगरों के बनने तथा औद्योगिकरण से जल प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई, क्योंकि मानव द्वारा उत्पादित विभिन्न अनुपयोगी एवं अनावश्यक उत्पादों जैसे मल, रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पादों के फेंकने एवं विखंडन के उचित साधन नहीं जुट पाए हैं। वातावरण के अन्य घटकों के साथ जल स्रोत भी पूरी तरह प्रदूषित हुए हैं, क्योंकि अनावश्यक कार्बनिक उत्पाद इन्हीं स्रोतों में डाले या बहाए जाते हैं। इस अपशिष्ट उत्पाद युक्त जलीय द्रव्य अर्थात अपशिष्ट जल को मल जल अथवा सीवेज कहते हैं। सीवेज को जल स्रोत में डालने तथा जमीन में गाड़ने से पीने योग्य जल के प्रदूषण का भय बना रहता है। अतः सीवेज उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट द्वारा सीवेज का उपयुक्त तरीके से डिस्पोजल किया जाता है। उपचार के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के अतिरिक्त सीवेज से उपयोग हेतु जल की पुनः प्राप्ति के साथ ऊर्जा के स्रोत, लाभदायक कार्बनिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। सीवेज उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट छोटे पैमाने पर घरों तथा बड़े पैमाने पर नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। छोटे पैमाने पर सीवेज उपचार सेम्यूल द्वारा सेप्टिक टैंक का निर्माण करके किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने पर उपचार के लिए पूरे नगर के सीवेज को एक मशीनीकृत सिस्टम के आधार पर बड़े पैमाने पर करती है। यह पूरी प्रक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण की जाती है। संतोष आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन है सेटिस्फैक्शन इज जनरल अकाउंट।